सोशियोलॉजिकल थिंकर की जो सीरीज़ है उसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम थ्योरी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलीजन एंड सोसाइटी। ये जो थ्योरी है हमारी लास्ट थ्योरी है इमानुएल डर्कheim की। इससे पहले हमने कार्ल मार्क्स कंप्लीट कर लिया था। उसके पीवाईक्यू जो इम्पोर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लिए हैं। उनके ऊपर हमने आंसर राइटिंग कर ली है और अभी हमारी जो लास्ट थ्योरी है ये हम करने वाले हैं थ्योरी और इसके बाद हम जो है इसकी पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आपको जो है कार्ल मार्क्स ज़रूर देख लीजिएगा और प्रीवियस जो थ्योरीज़ है जैसे थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे मैं वो जो है अटैच कर दूँगा क्योंकि जो रिलीजन है इसे जो है सोशल फैक्ट बताते हैं डर्कheim और सोशल फैक्ट क्या होता है इसकी पूरी थ्योरी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली। तो प्लीज़ आप जो है उन वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी और उसके बेस पे ही हम जो है पीवाईक्यू जो है सॉल्व कर पाएँगे। तो इस थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बैकग्राउंड है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या बैकग्राउंड है। तो जो डर्कheim है वो स्टडी करते हैं रिलीजन को एज़ ए सोशल फैक्ट और सोशल फैक्ट क्या होता है इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको मैं अभी बता देता हूँ शॉर्ट में, लेकिन इसकी जो थ्योरी है आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जो सोशल फैक्ट हैं वो एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल होते हैं, वो जनरल नेचर के होते हैं और ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है? इसके 3-4 पॉइंट है ये आप ध्यान में रखोगे और ये ओवरऑल जो इम्पैक्ट है इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर डालते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है सोशल फैक्ट और इसकी वजह से ओवरऑल जो सोसाइटी है उसमें ऑर्डर आता है, ठीक है? आगे वही ये बात करेंगे। हिज सेंट्रल कंसर्न इज सोशल ऑर्डर, इंटीग्रेशन एंड कलेक्टिव सॉलिडारिटी। इस थ्योरी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कैसे रिलीजन की वजह से जो सोसाइटी है उसमें सोशल ऑर्डर आता है, इंटीग्रेशन ये देखने को मिलता है और कलेक्टिव सॉलिडारिटी ये होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डर्कheim है उसके पहले जो रिलीजन है उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में जान लेते हैं। रिलीजन को जो है वर्शिप ऑफ गॉड माना जाता था और इसमें क्या होता था अलग-अलग जो गॉड्स हैं, स्पिरिट्स हैं और सुपरनैचुरल जो बीइंग्स हैं, उनकी वर्शिप की जाती थी। और ये जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का इसे अटैच किया जाता था फिलोसॉफिकल और जो थियोलॉजिकल सब्जेक्ट है उनमें, ठीक है? तो ये बात आप शॉर्ट में ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है एनिमिज़्म के बारे में जो हमें ए.वी. टेलर जो है वो बताते हैं। इसमें जो मेन बिलीफ रहता है वो रहता है सोल्स और जो स्पिरिट्स हैं उनके ऊपर, ठीक है? अर्ली ह्यूमन्स एक्सप्लेन ड्रीम, डेथ, नेचुरल इवेंट थ्रू स्पिरिचुअल बीइंग्स, ठीक है? तो पहले ये होता था। उसके बाद नेचुरलिज्म में क्या हुआ जो हमें मैक्स मूलर एंड एंड्रू लैंग ये बताते हैं। ये कहते हैं कि रिलीजन का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है फ्रॉम द वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज सन, मून, थंडर, फायर, रिवर एटसेट्रा, ठीक है? तो ये हम अपने जो वेद पुराण है उनमें भी देखते हैं कि जो नेचुरलिज्म का जो कांसेप्ट है ये काफ़ी फेमस था, जो मैक्स मूलर ने अपनी जो थ्योरी है उसमें बताया, ठीक है? व्हिच इज़ प्रिमिटिव ह्यूमन कंसीडर्ड डिवाइन, ठीक है? उसके बाद जो मार्क्स का व्यू है ये भी काफ़ी फेमस है। मार्क्स क्या बताते हैं? रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ पीपल, ठीक है? तो वो जो रिलीजन है उसे ओपियम ऑफ मासेस बताते हैं। इसमें क्या होता है? इट क्रिएट फॉल्स कॉन्शियसनेस, लेजिटिमाइज़ एक्सप्लॉइटेशन एंड मेंटेन द डोमिनेंस ऑफ रूलिंग क्लास। 2025 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें रिलीजन के ऊपर जो व्यू है वो पूछे गए थे। मार्क्स के जो हम पढ़ रहे हैं डर्कheim और नेक्स्ट जो आगे आने वाले हैं वेबर, ठीक है? तो अच्छे से हम टेबल में डिस्कस करेंगे। मार्क्स का जो व्यू है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, वो जो डिसफंक्शन है वो बता रहे हैं, ठीक है? तो जो डिसफंक्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट डर्कheim इनके बारे में डर्कheim का क्या रिस्पॉन्स है वो देखते हैं। वो रिजेक्ट करते हैं ऑल सुपरनैचुरल एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। द रीजन ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी साइंटिफिकली प्रूव्ड, ठीक है? तो ये उनका मानना है कि रिलीजन का जो ओरिजिन है वो साइंटिफिकली हम नहीं जान पाएँगे। फोकस ऑन व्हाट रिलीजन डज फॉर सोसाइटी, तो उनका जो फोकस रहता है वो रिलीजन का क्या फंक्शन है सोसाइटी में उसके ऊपर उनकी स्टडी करने के ऊपर रहता है। रिलीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है? तो ये उनका मानना है कि जो रिलीजन है ये सोसाइटी से ओरिजिन होता है। उनका ये मानना है कि जो रिलीजन है वो प्रोडक्ट है सोसाइटी का एंड मस्ट बी एक्सप्लेन थ्रू सोशियोलॉजिकली, तो इसीलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो सोशियोलॉजिकल ही होना चाहिए, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट सेकंड है डेफिनेशन जो उन्होंने प्रोवाइड की है। अ रिलीजन इज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग, ठीक है? अभी जो सैक्रेड थिंग्स क्या है ये हम आगे देखेंगे एंड बिलीव्स क्या है, प्रैक्टिस क्या है, मैंने ईच वर्ड के आपको जो एग्जांपल के साथ आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है? तो जो डेफिनेशन क्या है, अ रिलीजन इज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस related to sacred things, that is to say थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, ठीक है? जो थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन के बारे में कहा गया है, ये सैक्रेड थिंग्स के बारे में कहा गया है, ये हम आगे देखेंगे। बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच यूनाइट इनटू सिंगल मोरल कम्युनिटी ऑल दोज हु एडहेयर टू देम, ठीक है? और इन बिलीव एंड प्रैक्टिसेस को जो कम्युनिटी फॉलो करेगी, एडहेयर करेगी, उसकी वजह से जो यूनिटी है वो आने वाली है, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, ऐसा डर्कheim ने कहा है हमें। उसके बाद 4 जो एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमें डेफिनेशन में देखने को मिले वो देख लेते हैं। जैसे बिलीफ्स जो है ये वर्ड आया है, इसका मतलब है आइडियाज़ एंड रिप्रेजेंटेशन अबाउट सैक्रेड थिंग, जैसे मिथ्स हो गया,
डॉक्ट्रिन्स हो गया, एथिकल कोड होगा, ठीक है? तो ये हमारे बिलीफ्स में आता है। प्रैक्टिसेस और में क्या आता है, जो हम रिचुअल्स में फॉलो करते हैं, वे ऑफ एक्टिंग इन रिलेशन टू सेक्रेड थिंग, कैसे हम एक्ट करते हैं किसी सेक्रेड थिंग्स को लेके, ठीक है? उसके लिए हमें जो है प्रैक्टिसेस जो वर्ड है ये यूज़ होता है। सेक्रेड थिंग्स क्या होते हैं? थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन रिगार्डेड एज रेवरेंस, ठीक है? तो इन्हें जो है एक प्योर माना जाता है, इन्हें जो है सेक्रेड माना जाता है। मोरल कम्युनिटी जो वर्ड है इसमें क्या होता है? ऑल दोज हु अडहेयर टू दोज बिलीव एंड प्रैक्टिसेस फॉर्म सिंगल मोरल कम्युनिटी, ठीक है? तो इसकी वजह से एक जो सिंगल मोरल जो कम्युनिटी है, जिसकी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर आता है, ये हमें जो है डरखेम बताते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे बिलीव्स एंड रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस ये क्या है? बिलीव्स अभी हमने जो देखा, नेचर ऑफ सेक्रेड थिंग्स, बिलीव्स आर आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ सेक्रेड थिंग्स, दीज इंक्लूड, यहाँ पे मिथ्स आता है, सुपरनैचुरल जो बिलीव्स हैं वो आते हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स आते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स एंड रिलीजियस जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो आता है। रिचुअल्स में क्या आता है? रिचुअल्स आर द प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ बिहेविंग इन रिलेशन टू सेक्रेड थिंग, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जो राइट्स हैं वो होती हैं, ये आप देख लीजिए, जो इंडिविजुअल को क्लोज करती हैं सेक्रेड थिंग्स के, वर्शिप, प्रेयर, फेस्टिवल्स, पिलग्रिमेज, डांस, म्यूजिक, थैंक्सगिविंग, ठीक है? तो ये जो है पॉजिटिव राइट्स माने जाते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव राइट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो सेपरेशन है सेक्रेड थिंग से वो आता है, ठीक है? इसमें हम फास्टिंग, सैक्रिफाइस, टैबूज़, ठीक है? डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, ये सारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे अभी जैनिज़्म में संथारा होता है, तो ये सब नेगेटिव प्रैक्टिसेस में हम इसे मान सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बोथ टाइप ऑफ राइट्स स्ट्रेंथन कलेक्टिव डिसिप्लिन एंड सोशल यूनिटी, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव राइट्स हैं, इसकी वजह से जो यूनिटी है, ये नहीं आती। ये बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो भी इन्हें अडहेयर करेगा, जो भी कम्युनिटी इन्हें अडहेयर करेगी, उनमें जो है यूनिटी आने वाली है, ठीक है? तो ऐसा जो है हमें डरखेम बताते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेक्रेड एंड प्रोफेन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसके ऊपर जो डिफरेंस है वो पूछा जाता है और इसके ऊपर हम जो क्वेश्चन है उसकी आंसर राइटिंग भी करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस साल आपको 2026 और 2027 जो मेन है इसमें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो डिफरेंस है वो आप देख लीजिए, सेक्रेड थिंग्स जो है सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, और जो प्रोफेन है ये ऑर्डिनरी थिंग्स में आता है, जो हम एवरीडे जो लाइफ है उसमें यूज करते हैं। ये रिगार्डेड विद द रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट, तो हमें जो है इन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। नो स्पेशल रेवरेंस, नो रिस्पेक्ट, ठीक है? जैसे यहाँ पे शू की जो मैंने इमेज है यहाँ पे लगा रखी, लेकिन आगे है सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉट बिकॉज़ ऑफ एनी सुपरनैचुरल पावर, ठीक है? तो जो सेक्रेड थिंग्स है, ऐसा नहीं है कि जो सुपरनैचुरल उनके पास पावर होगी, उन्हें ही सेक्रेड बताया जाएगा। ये जो है एक बिलीफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि चेंज भी हो जाता है विद टाइम, ठीक है? आगे हम देखेंगे कैसे जो सेक्रेड है वो प्रोफेन में चेंज हो सकता है और जो प्रोफेन है वो सेक्रेड में ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेक्रेड और प्रोफेन में हो रहा है, प्रोफेन सेक्रेड में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक बिलीफ के ऊपर है। जब भी लोग जो है इस एक पर्टिकुलर चीज़ को एक प्रैक्टिस के बाद उन्हें जो है सेक्रेड बना सकते हैं फ्रॉम प्रोफेन। ऐसे ही सेक्रेड जो है वो धीरे-धीरे प्रोफेन में चेंज हो सकता है, ठीक है? वो भी हम आगे कंडीशन देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो गया? नो कलेक्टिव वैल्यू अटैच, यहाँ पे कोई भी कलेक्टिव जो वैल्यू है वो अटैच नहीं होती। नेक्स्ट सेक्रेड में लिखा है हैव कलेक्टिव वैल्यूज रिप्रेजेंट द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे जो प्रोफेन है उसमें लिखा है पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड डेली लाइफ, ठीक है? तो ये सिंपल है, प्रोफेन जो है अदर देन दी सेक्रेड थिंग्स आता है। एग्जाम्पल देखोगे मोर क्लियर हो जाएगा, जैसे टेम्पल जो है ये सेक्रेड थिंग्स में आता है, होली बुक्स, गोड, नेचुरल फ्लैग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग्स जो है ये हमारा मॉडर्न जो टाइप का जो सेक्रेड थिंग्स है उनमें आता है, ठीक है? और यहाँ पे सिंपल एग्जांपल आने वाला है, जैसे रोड्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, डेली वर्क मनी हो गया, ठीक है? तो ये सारी जो प्रोफेन चीजें उनमें आता है। अब जो कैसे एक सेक्रेड जो है वो प्रोफेन में चेंज होता है और प्रोफेन कैसे जो सेक्रेड में चेंज होता है, ये अच्छे से देखने वाले हैं। अब सेक्रेड कैसे प्रोफेन में चेंज होगा वो देखते हैं। व्हेन कलेक्टिव बिलीव्स एंड रिस्पेक्ट आर विथड्रॉन, ठीक है? जो पहले बिलीव्स और जो रिस्पेक्ट था वो अभी डाइल्यूट हो चुका है, वो अभी विथड्रॉ हो चुका है, तो वो सेक्रेड नहीं रहेगा, वो अभी प्रोफेन में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख सकते हो, अगर एक टेम्पल जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, अबंडन कर दिया जाता है बाय द बिलीवर्स, तो वो सेक्रेड नहीं रहता, ठीक है? तो ये बात जो है आप ध्यान में रख सकते हो। अभी प्रोफेन कैसे चेंज हो सकता है सेक्रेड में, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। व्हेन सोसाइटी कलेक्टिवली अटैच सेक्रेड वैल्यू थ्रू रिचुअल्स एंड बिलीव्स, ठीक है? रिचुअल और बिलीव्स के द्वारा जब एक सेक्रेड वैल्यू अटैच हो जाएगी थ्रू द कलेक्टिविटी ऑफ पीपल, तो वो जो पर्टिकुलर थिंग होगा वो प्रोफेन से सेक्रेड में चेंज हो जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग, ठीक है? क्योंकि कलेक्टिव वैल्यू है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है सारे लोगों के लिए एक है, सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है मॉडर्न सोसाइटी में प्रोफेन से जो सेक्रेड है उसमें माना जाता है, ठीक है? और जो नेशनल फ्लैग है उसी तरीके से जो कलेक्टिव वैल्यू है, वैसे देखा जाए तो एक फ्लैग जो है एक कपड़ा ही है, लेकिन क्योंकि वो एक फ्लैग की शेप में है तो लोग उसे जो कलेक्टिव वैल्यू वो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? इसकी वजह से वो भी एक जो है प्रोफेन होते हुए भी सेक्रेड थिंग बन गया है, ठीक है? Thus, sacredness is socially created
एंड कैन चेंज ओवर टाइम, ठीक है। तो यही हमने देखा कि जो सैक्रेड थिंग है वो प्रोफेन भी हो सकता है, प्रोफेन जो है वो सैक्रेड भी हो सकता है। ये डिपेंडिंग ऑन द कैसे जो सोसाइटी है उसे जो वैल्यूज है वो दे रही है, कैसे जो कलेक्टिविटी है वो इंश्योर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिक्स्थ देखने वाले हैं, रिलीजन एंड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। रिलीजन, रिलीजियस सिंबल जैसे गॉड, टोटेज्म, अभी हम टोटम भी पढ़ेंगे ये क्या है ये भी हम देखेंगे, टेम्पल, फ्लैग एक्सेट्रा, और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को बताता है। तो जो रिलीजन एज ए कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है ये माना जाता है एज पर डर्केम। दे represent the collective beliefs, values and moral ideals of society. When individual worship these symbols, they actually express loyalty and attachment to society itself, ठीक है। तो वही माना जाता है कि जो हम पहले हमने जो डिस्कस किया कि रिलीजन और कुछ नहीं, सोसाइटी की खुद की ही वर्शिप है, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिविटी से ही होता है और जो रिलीजन है वो सोसाइटी से ही जन्म लेता है। और जो रिलीजन में जो भी वर्शिप हो रही है क्योंकि लोगों ने क्रिएट किया है, लोगों ने उसे वैल्यू दी है, तो जो कलेक्टिव वैल्यूज है वो वर्शिप हो रही है, ठीक है। जो कलेक्टिव वैल्यू है वो सोसाइटी ने दी है, इसी वही सोसाइटी की जो वर्शिप है वो रिलीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि रिलीजन इक्वल टू सोसाइटी की जो वर्शिप है वो, ठीक है। रिलीजन इज सोसाइटी वर्शिप इटसेल्फ, ठीक है। तो यही चीज हमने जो अभी डिस्कस किया, रिलीजन होगा जब वो सैक्रेड होगा, कलेक्टिविटी अटैच होगी, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा, कलेक्टिव कॉन्साइंस होगा, मोरल कम्युनिटी डेवलप होगी, ठीक है। इस तरीके से जो भी एक रिलीजन को पर्टिकुलर बिलीफ्स को मानेंगे तो उनकी एक मोरल कम्युनिटी बनेगी, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें ऑर्डर आने वाला है, जो सोलिडारिटी है वो होने वाला है, ठीक है। इन रिलीजियस वर्शिप पीपल अल्टीमेटली वर्शिप सोसाइटी इटसेल्फ थ्रू दी सैक्रेड सिंबल्स, ठीक है। तो जो सैक्रेड सिंबल्स है उनकी हेल्प से सोसाइटी खुद को ही अपनी जो वर्शिप है वो करता है। गॉड, सैक्रेड ऑब्जेक्ट, रिचुअल्स एंड सिंबल्स आर एक्सप्रेस ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी की ही एक्सप्रेशन है। थस इस एसेंस, थस द एसेंस ऑफ रिलीजन इज वर्शिप ऑफ कलेक्टिव वैल्यूज एंड आइडियाज। यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखोगे कि जो एसेंस है रिलीजन का वो वर्शिप ऑफ कलेक्टिव वैल्यूज एंड आइडियाज ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एट जो है, नेक्स्ट एट्थ है डायनेमोजेनिक क्वालिटी। तो ये जो क्वालिटी है ये रिलीजन की है, इसमें क्या होता है, कैपेसिटी टू जनरेट इमेंस कलेक्टिव एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड कॉन्फिडेंस अमंग पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो ये जो एंथुसियाज्म, ये जो एनर्जी है, ये जो है रिलीजन की एक डायनेमोजेनिक क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया थॉट, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, कलेक्टिव एफर्वेसेंस, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मेक पीपल कैपेबल ऑफ अचीविंग टास्क दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअली, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कलेक्टिविटी है वो इंश्योर हो रहा है, वही बात वो अभी करने वाले हैं कि इसकी वजह से जो कलेक्टिविटी है, जो सिंगल मोरल कम्युनिटी है उसका जन्म होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगी। नेक्स्ट देखने वाले हैं कोज, नेक्स्ट है नाइन्थ जो है कैजुअल थ्योरी ऑफ रिलीजन। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे अभी मेंशन किया है इसके कंप्लीट नोट्स मैंने नीचे अटैच किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आने वाला तो आप यहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हो, मैंने कंप्लीट जो नोट्स है वो प्रोवाइड किए रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ हम देखने वाले थे कैजुअल थ्योरी ऑफ रिलीजन। डरखेम यूज इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, इसमें वो क्या करते हैं, सिंगल केस यूज करते हैं, सिंगल केस मेथड जो है वो यूज करते हैं। बेसिकली वो क्या करेंगे, वो जो अरुंटा ट्राइब है ऑस्ट्रेलिया में वो स्टडी करेंगे। उनका मानना ये है कि अगर इस ट्राइब का मैंने रिलीजन पढ़ लिया, उसका बेसिक फंक्शन जान लिया, तो क्योंकि वो एक रिलीजन एक सोशल फैक्ट है, उसे प्रूफ करने के लिए अगर ये जो फंक्शनल नेचर बता रहा है, बाकी के जो रिलीजन है वो भी फंक्शनल नेचर बताएंगे, तो इससे मेरा ये पॉइंट प्रूफ हो जाएगा कि जो रिलीजन है वो जर्नल है, उसकी वजह से जो कंस्ट्रेन है वो इंडिविजुअल के ऊपर आता है और वो एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो रिलीजन है वो भी एक इंडिपेंडेंट जो है फैक्ट है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे कि उनका ये मानना है कि रिलीजन एक सोशल फैक्ट है, इसे प्रूफ करने के लिए वो एक सैंपल जो है वो जो है स्टडी करते हैं अरुंटा ट्राइब यूजिंग द इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन, इसमें अरुंटा ट्राइब ऑस्ट्रेलिया की ये स्टडी करेंगे, वहाँ पे उन्हें जो है एक टोटेमिज्म का जो कंसेप्ट है वो मिलता है, वो अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। अब टोटेमिज्म के वजह से क्या होगा, कलेक्टिव एफर्वेसेंस ये इंश्योर होने वाला है और इससे जो ओरिजिन एंड नेचर ऑफ रिलीजन है ये पता चलता है कि कैसा जो नेचर है, क्या जो फंक्शन है रिलीजन के, वो पता हमें चलता है। नेक्स्ट जो है कलेक्टिव एफर्वेसेंस, ये क्या है, पीपल गैदर फॉर कलेक्टिव रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स, दे एक्सपीरियंस इंटेंस इमोशनल एक्साइटमेंट, ठीक है। तो जब भी जो ट्राइब है उनके लोग इकट्ठे होते हैं तो उसकी वजह से जो इमेंस जो इमोशनल जो एक्साइटमेंट है उन्हें वो फील होता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड कलेक्टिव एफर्वेसेंस, ठीक है। तो इसी को ही जो कलेक्टिव एफर्वेसेंस है वो बोला जाता है। दे फील द नीड टू एक्सपीरियंस इट अगेन, जब वो इसी फीलिंग को, जो कलेक्टिव एफर्वेसेंस जो उनकी जो बेस्ट फीलिंग है
जब वो साथ में थे, साथ में जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाते थे, अपना जो काम है वो करते थे, उसी चीज़ को री-एक्सपीरियंस करने के लिए जो उन्हें जो है तो उसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए वो क्या करते हैं, टू रिप्रोड्यूस दिस एक्सपीरियंस दे क्रिएट टोटम, ठीक है? तो वो एक टोटम बनाएँगे। यहाँ पे आप देखिए एनिमल, प्लांट, ऑब्जेक्ट और इसमें जो एनिमल के सिंबल्स हो सकते हैं, कंगारू हो सकता है, क्रोकोडाइल हो सकता है, वो जो है एक टोटम सेट करेंगे। जब भी वो टोटम को देखेंगे तो उन्हें जो है, जो री-एक्सपीरियंस है वो हो जाएगा, जो उन्होंने तब एक्सपीरियंस किया था, जब वो साथ में थे, ठीक है? तो जो डरखेम है वो यहाँ पे ये प्रूव करते हैं कि टोटम की वजह से जो है रिलीजन का जो इमर्जेंस है वो होता है, ठीक है? एग्ज़ैक्ट ओरिजिन तो नहीं वो बता रहे, लेकिन जो इमर्जेंस हो रहा है उसका एक आइडिया हमें जो है टोटमिज़्म के ज़रिए वो बता रहे हैं, ठीक है? अब टोटमिज़्म क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ईच क्लेन हैज़ अ टोटम व्हिच इज़ एन एनिमल भी हो सकता था वो, प्लांट भी हो सकता था वो, ऑब्जेक्ट जैसे एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे हमने बताया कंगारू, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, ठीक है? तो सबसे पहले जो है ऐसे ही होता था, जो एनिमल्स हैं, कोई सिंबल्स हैं, कोई प्लांट्स हैं, उनकी जो पूजा है वो की जाती थी। अब टोटम क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटम रिप्रेजेंट द क्लैन एंड सिंबलाइज़ सोसाइटी, ठीक है? जो सोसाइटी है उसे सिंबलाइज़ करता है कि कैसी सोसाइटी है वो। टोटम इज़ सेक्रेड नॉट बिकॉज़ ऑफ सुपरनैचुरल पावर बट बिकॉज़ इट रिप्रेजेंट द कलेक्टिविटी, ठीक है? ये कलेक्टिविटी को दिखाता है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। इवन इमेजेस, टैटूज़, यूटेंसिल विद टोटम आर कंसीडर्ड सेक्रेड, ठीक है? तो जो अदर चीज़ेज़ हैं, उन्हें अगर उन्होंने टोटमिज़्म मुझे कंसीडर किया है, तो टोटमिज़्म अगर वो कंसीडर कर रहे हैं, तो वो भी जो सेक्रेड है, वो माना जाएगा। टोटम रिचुअल्स स्ट्रेंथन यूनिटी, आइडेंटिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, इसकी वजह से जो सोशल इंटीग्रेशन है, वो आता है, ठीक है? रिलीजन के क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले है क्रिएट एंड मेंटेन सोशल सॉलिडरिटी जो वो पहले ही बता रहे हैं। स्ट्रेंथन करता है कलेक्टिव कॉन्साइंस को, प्रमोट करता है मोरल डिसिप्लिन को, मोरल जो अथॉरिटी है उसे, ठीक है? जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया था जिसकी वजह से मोरल जो कम्युनिटी है वो बनता है, तो वही बात हम जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मोरल डिसिप्लिन, मोरल अथॉरिटी। क्रिएट करेगा वैल्यू कंसेंसस, शेयर आइडियल्स को, प्रोवाइड करता है सोशल कंट्रोल, रेगुलेशन। यहाँ पे आप जो एग्जांपल्स हैं वो भी गौर कर सकते हो जो हमें अभी रिलीजन में देखने को मिलता है, ठीक है? इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ, ग्रेट कलेक्टिव एनर्जी जिन्हें वो बताते हैं डायनामोजेनिक जो क्वालिटी है हमारी जो रिलीजन की वो, ठीक है? रिड्यूस करता है एनोमी को, जो नॉर्मलेस जो सिचुएशन है, जो हमने पीछे जो हमारा जो मार्क्स है वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया था। बिल्ड करता है कलेक्टिविटी को बिल्ड करता है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को एंड बिलोंगिंगनेस को, ठीक है? तो ये बात आप जो ध्यान में रखोगे रिलीजन के क्या फंक्शंस हैं, ये जो है आपको विद एग्जांपल के साथ एग्जाम में मेंशन करना है। नेक्स्ट थर्ड 13 रहने वाला है। नेक्स्ट है रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। अभी क्या रिलीजन में चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी जो डरकेम है वो बात करते हैं। रिलीजन हैज़ नॉट डिसअपियर ओनली इट फॉर्म हैज़ चेंज, ठीक है? तो वो ये कहते हैं कि रिलीजन जो है वो डाइल्यूट नहीं होने वाला। ये इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। कैसे? वो बताते हैं कैसे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वहाँ पे सीक्रेट सिंबल्स यूज़ होते थे। अभी मॉडर्न सोसाइटी में जो सेक्युलर सिंबल्स हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है? तो ये भी बात आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है सेक्युलर सिंबल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, पार्लियामेंट, जुडिशरी, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, जो सिटीजनशिप है वो, ठीक है? तो ये एज़ ए मॉडर्न जो रिलीजन है वो कंसीडर कर सकते हैं हम और ये सेक्युलर सिंबल माने जाते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। पहले सेक्युलर सिंबल्स होते थे, अभी जो है सेक्युलर सिंबल्स इन्हें कंसीडर किया जा रहा है। फंक्शन रिमेन द सेम, फंक्शन इनका भी सेम है जो सोशल इंटीग्रेशन एंड मोरल ऑर्डर, ठीक है? तो यही बात जो है वो बार-बार यही कहेंगे कि इससे सोशल जो ऑर्डर है वो आने वाला है। नेक्स्ट जो मेथोडोलॉजी है उसकी बात भी कर लेते हैं। स्टडी रिलीजन एज़ ए सोशल फैक्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, ठीक है? ये जो सोशल फैक्ट के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल होता है, वैसे ही रिलीजन का ये उन्होंने कंक्लूड करके बताया। यूज़ उन्होंने किया था कंपैरेटिव मेथड जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट जो सोसाइटी है उनके जो रिलीजन है वो स्टडी करते हैं। लेकिन जो उनका बेस जो बनाते हैं वो बताते हैं ओरोंटा ट्राइब का जो ऑस्ट्रेलिया में है, उनका जो टोटेमिज़्म का कांसेप्ट वो, ठीक है? ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, सिंगल केस जो है उन्होंने स्टडी किया, सिंपल केस जो टोटेमिज़्म का, उसके थ्रू टू अंडरस्टैंड जनरल जो फी क्योंकि क्योंकि रिलीजन को वो एक सोशल फैक्ट बताते हैं और जो सोशल फैक्ट होता है, वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है? यूनिवर्सल और जनरल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो ये बता रहे हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन, ये रिवील करेगा बेसिक नेचर ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन वाइड होने वाली है, इसलिए ये जो सोशल फैक्ट है, ठीक है? साइंटिफिक अप्रोच में वो कहते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड रीजन, ठीक है? तो ये जो अलग-अलग मेथोडोलॉजी है आपको ये पूछ सकता है। अगर वो ना भी पूछे तो भी आप एक लाइन में जो कंपैरेटिव मेथड्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट जो है रोटा ट्राइब का जो स्टडी है वो आप मेंशन करोगे, ठीक है? नेक्स्ट अभी इस थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म वो क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। मार्क्स बताते हैं कि जो रिलीजन है उसकी वजह से ऑर्डर ही नहीं, इसकी वजह से इनइक्वालिटी भी आता है।
और इसकी वजह से जो एक्सप्लॉइटेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये भी आता है, ठीक है? और जो मेलानोस्की है, वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि उन्होंने जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं रिलीजन के, वो उन्होंने डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है? जैसे एंग्जायटी की जो रिडक्शन है, ये पॉजिटिव आप बता सकते हो। ऐसी जो चीज़ें हैं, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करती हैं रीजन के द्वारा, वो उन्होंने डिस्कस नहीं की है, ठीक है? नेक्स्ट है रेडक्लिफ ब्राउन, ये क्या कहते हैं? डज़ नॉट एक्सप्लेन व्हाई पर्टिकुलर टोटेम आर चोज़न। वो ये नहीं बताते कि सिर्फ यही टोटेम क्यों चूज़ किया, ठीक है? तो ये भी एक क्रिटिसिज़्म। नेक्स्ट है स्टेनर के बारे में, ये क्या कहते हैं? सैक्रेड एंड प्रोफेन आर नॉट ऑलवेज़ क्लियरली सेपरेटेबल, ठीक है? तो जो उन्होंने सेपरेशन बताया है कि सैक्रेड ये है, प्रोफेन ये है, ये कहते हैं, जो स्टेनर है, ये कहते हैं कि उनके बीच में क्लियर जो डिस्टिंक्शन है, वो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एडमंड लीच, ये क्या कहते हैं कि सैक्रेड और प्रोफेन जो है, ये 2 एक्सट्रीम एंड है, ठीक है? और जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैं, वो इसके बिटवीन जो है वो लाई करते हैं, ठीक है? ये कहते हैं। वो कहते थे कि सैक्रेड होते हैं और प्रोफेन होते हैं। ये कहते हैं कि सैक्रेड और प्रोफेन ये एक्सट्रीम एंड है। बहुत सी चीज़ें जो हैं, वो इनके बीच में लाई करती हैं, ठीक है? तो ये जो है आप ग्राफ भी, और ये जो है आप इस तरीके से भी बता सकते हो कि ये सैक्रेड है, इनकी वजह से ये प्रोफेन है, और मोस्ट ऑफ द थिंग जो है यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है? ऐसा मानना किसका है? एडवर्ड लीच का। वेबर क्या कहते हैं? रिलीजन कैन बी सोर्स ऑफ सोशल चेंज, नॉट ओनली सोशल ऑर्डर, ठीक है? जैसे वो डर्केम बताते हैं कि इसकी वजह से सोशल ऑर्डर आता है, तो जो वेबर है वो बताते हैं कि इसकी वजह, और जो वेबर है वो ये बताते हैं कि रिलीजन की वजह से जो सोशल चेंज है वो भी आता है, ठीक है? नेक्स्ट है रॉबर्ट के मॉर्टन, ये क्या कहते हैं? रिलीजन हैज़ बोथ फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस। तो जो फंक्शन है उसके फंक्शन, और जो रिलीजन है उसके फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस भी होते हैं, ठीक है? ये भी बात वो आगे जो है प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है एम.एन. श्रीनिवास, ये क्या कहते हैं? रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन इंडिया, रिलीजन हैज नॉट रिप्लेस्ड बाय सेकुलरिज्म। जो वो कंसेप्ट बताते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में पहले जो सेक्रेड थिंग्स होते थे, वो अभी सेकुलर हो जाएँगे। ये कहते हैं कि जो सेकुलर चीज़ है, वो नहीं है, जो रिलीजियस रिवाइवलिज्म है, जो ट्रेडिशनल जो सेक्रेड सिंबल्स हैं, वो भी अभी इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है? तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म जो कंसेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास का, वो आप यूज़ करिएगा, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे ये मार्क्स और जो एडवर्ड लीच, ये बता सकते हो, वेबर बता सकते हो, जहाँ पे हमारा जो साइकोलॉजिकल आप पॉइंट है, वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंटेम्परेरी रेलेवेंस क्या है इसकी आप बता सकते हो, जैसे नेशनलिज्म जो है और सिविल जो रिलीजन है, सिटीजनशिप, ये आप एज़ एग्ज़ाम्पल यूज़ कर, तो इनके साथ जो हम कलेक्टिविटी अटैच करते हैं, तो ये भी जो है इनकी रेलेवेंस में आप बता सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज़्म, ये आप बता सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज़्म, ये आप बता सकते हो। कलेक्टिव मोurनिंग डिज़ास्टर सॉलिडैरिटी, ये आप बता सकते हो कि डिज़ास्टर के समय में जो सॉलिडैरिटी देखा जाता है, वो आप एग्ज़ाम्पल बता सकते हो। इंडिया की जो एग्ज़ाम्पल है वो आप बता सकते हो। एनवायरमेंटल जो मूवमेंट्स हैं, मोरल कम्युनिटी, वो आप बता सकते हो। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल जो नेशनलिज़्म है, वो आप बता सकते हो, ठीक है? और इन इन एग्ज़ाम्पल का हम कैसे एप्लीकेशन जो कैसे यूज़ करेंगे रेलेवेंस में, वो मैं आपको जब आंसर राइटिंग करेंगे, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो 7th इस फाइनल समरी क्या रहने वाली है, कोर आइडिया क्या है? रिलीजन जो है जब वो सेक्रेड हो जाएगा, सेक्रेड मीन उसके साथ कलेक्टिविटी अटैच हो जाएगी, कलेक्टिव कंसाइंस आ जाएगा, सोशल सॉलिडैरिटी आ जाएगा, उसकी वजह से सोशल ऑर्डर, बाद में सोशल ऑर्डर और इंटीग्रेशन, ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? दिस इज़ द एसेंस ऑफ डर्केम थ्योरी ऑफ रिलीजन। तो अल्टीमेटली उनका जो गोल है कि, क्योंकि रिलीजन एक सोशल फैक्ट है, अल्टीमेटली सोशल फैक्ट जो है, इसकी वजह से क्या है, सोशल जो ऑर्डर है, जो सोशल सॉलिडैरिटी है, वो आने वाली है, ठीक है? तो ये कंप्लीट थ्योरी है। अगर आपको अच्छे से ये रीड करनी है, तो आपको जो ये नीचे जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड करी है, ये जो कंटेंट है मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ये आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आंसर राइटिंग में आपको कैसे जो है हेल्प मिलने वाला है। नेक्स्ट इसके ऊपर हम क्या कौन-सा क्वेश्चन डिस्कस करें, ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर जो मॉडल आंसर है मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।